नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप वो सही जगह पे आए हो। और इसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है? और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, डे 2 देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कंप्यूटर्स के मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास कंप्यूटर अवेयरनेस डे 1 में कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या पीढ़ियाँ हैं, उसकी उत्पत्ति, उसके में उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो, देन इस वीडियो को फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको डिटेल्स नॉलेज देने वाला हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज लेनी है, ठीक है? तो आपको क्या-क्या सीखना चाहिए, ठीक है? आपके पास क्या-क्या क्वेश्चंस हैं और आप इजी वे में कैसे चीज़ों को कर सकते हो। चलो यार स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस डे 2 के बारे में। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स, एक एग्जांपल मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ। लेट मी डिस्कस फॉर दैट कि अगर आपके पास मैं बोलूं कि ये बताओ कि बाइक है आपके पास, तो बाइक क्या इंजन से ही चलता है? तो नहीं, आपका इंजन से नहीं चलता है। बाइक की यानी कि उसके पास कई सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है? पार्ट्स इन द सेंस कि जैसे टायर हो गया, टेप हो गया, गियर हो गया, ब्रेक हो गया, सीट हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं, तब वो जाके एक्चुअली में वर्क करता है, ठीक है? ऐसे ऐसे ही आपके पास कंप्यूटर की दुनिया है। तो कंप्यूटर आपका एक मशीन है, आप जानते हो, ठीक है? बट मशीन ही नहीं है वो, उसके पास भी कई सारे पार्ट्स हैं जिसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है? आपके पास बहुत सारी चीजें हो गया, मॉनिटर हो गया सबसे अच्छी, और सीपीयू हो गया। तो ये मेन पार्ट आपके हैं। तो आप इसको भी यहाँ पे देखोगे कि क्या-क्या एग्जैक्टली में होते हैं, तो आपको डिटेल नॉलेज दूँगा, ठीक है? ये तो आपको एग्जांपल बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं कि कैसे एग्जैक्टली आपका कंप्यूटर कंपोनेंट्स वर्क करता है। देखिए हम लोग देखेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स अगर पहले एग्जाम में अगर मैं बात करूँ, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है? एग्जाम में इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है? एग्जाम के में क्या बोलता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, आपको क्या बोला जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो, तो इसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है एग्जाम में। तो इसके मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स के जो होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैं आपको राइट डाउन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन 4 मेन पार्ट होते हैं। किसके होते हैं? कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ओके, तो 4 मेन पार्ट क्या होते हैं? पहले आपके पास क्या होगा? इनपुट यूनिट। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? सीपीयू। उसके बाद क्या होगा? आउटपुट का यूनिट। ओके, और देन आपके पास क्या होगा? बताओ। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में आईपीओ को, आपको डेटा स्टोर करने की नीड होती है, तो क्या बोलते हो? हाँ, स्टोरेज यूनिट। मैं इसको डिटेल्स बताऊंगा। अभी आपके इसके पास मेन कंपोनेंट्स 4 होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अगर इसको आप डायग्राम के फॉर्म में भी देखना चाहते हो, तो डायग्राम में भी आपको इसमें मिल जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, डायग्राम में आपको मिल जाएगा कि आपके पास ये इनपुट है, देन आपके पास सीपीयू है। ओके, यानी कि सीपीयू का क्या बोलते हो? प्रोसेस बोलते हो, आपको पता ही है। उसके बाद क्या बोलते हो? आउटपुट बोलते हो। देन आपको स्टोरेज की नीड होती है, तो क्या बोलते हो? स्टोरेज। डेटा को स्टोर करना होगा तो स्टोरेज की स्टोरेज बोलो। ठीक है, तो आपके पास मैंने डायग्राम ही बना दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और मैं अगर आपको बताऊं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इसको अच्छे से नोट्स में बना के रखना, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको बेटा क्या बताऊंगा कि जैसे कि आप डायग्राम बना लिए होगे, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट यूनिट क्या होती होगी। जैसे कि मैं वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट यूनिट। तो हम डिस्कस करेंगे इनपुट यूनिट क्या होती होगी।
इसके पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि अगर ये बताओ कि जब आप खुद सोचिए, अगर हम कोई अगर जैसे मान लो कंप्यूटर को कुछ कोई इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे ही नहीं, कुछ उसको सूचना नहीं देंगे, तो कैसे समझेगा कि मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले आपको उसको डेटा देना होता है, ठीक है? तो आप बस इतना याद रखो कि किसको, कंप्यूटर को डेटा देना होता है, कंप्यूटर को डेटा देना होता है। ओके। और डेटा देना होता है कंप्यूटर को, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे इनपुट इनपुट मैंने बता दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब कोई चीज लिखोगे तभी उसका मुझे आउटपुट मिलने वाला है। तो सिंपल समझो, मुझे इनपुट इनपुट भेजना पड़ेगा किसको, इस कंप्यूटर को, ठीक है? इनपुट भेजना पड़ेगा इस कंप्यूटर को, देन हमारा काम होगा। अच्छा, ये इनपुट आपको कैसे भेजना होगा? विद द हेल्प ऑफ, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ क्या इसके एग्जांपल है। तो जैसे आपके पास क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, फिर आपके पास क्या हो गया, माउस हो गया, आपके पास वेबकैम हो गया, आपके पास क्या हो गया, स्कैनर हो गया, इसके बाद क्या हो गया, जॉयस्टिक हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो ये सब क्या है, इनपुट है। इनपुट यूनिट बोल सकते हो इसको, इनपुट यूनिट बोल सकते हो आप, अदरवाइज आप इसको डिवाइस भी बोल सकते हो। तो भैया आप ये बताओ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्योंकि ये बस दिमाग में रखो कि इनपुट होता क्या, क्योंकि इनपुट से क्वेश्चन वहां बहुत आते हैं, बट आपको एक दिमाग में ये रहेगा कि वहां पे जो डेटा हम भेजते हैं या कंप्यूटर को देते हैं वो आपका इनपुट होता है। तो आप दिमाग लगाना, सेंस चलाना कि कीबोर्ड से क्या होता है कि कीबोर्ड हम टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो कहीं जाता है, तो देन प्रोसेस करता है, तब हमें मॉनिटर पे क्या होता है, आउटपुट मिलता है। तो ऐसे सेम चीज ये भी है। ओके। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा, तो आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनपुट यूनिट की मैं आपको डिस्कशन करके बता रहा हूँ, आपको डायग्राम मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, अभी भी आप साथ समझ नहीं रहोगे। और मैं एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे चैनल का नाम है, मैं कंप्यूटर को देना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, बेसिकली टाइप करोगे। तो कहीं टाइप करते हो ना, कहाँ, कीबोर्ड पे टाइप करते हो। तो कीबोर्ड पे टाइप करने का मतलब आपका वो क्या होगा, इनपुट होगा, क्योंकि अंदर आपने डेटा को भेज दिया कंप्यूटर के अंदर। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं उनके एग्जाम में। सपोज अगर आ गया कि कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है, ठीक है? तो जैसे कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस और नॉट, तो तुम सोचने लगते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। भाई बस इतना याद रखो कि डेटा जब हम कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, डेटा हम कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, तो मैं आपको लिंक, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेटा, बस ये याद रखो, डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा, इसको क्या बोलते हो, इनपुट। बस इतना याद रखो। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो मैं उसको यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, बता दूंगा कि जैसे एसएससी में, एमटीएस में भी आए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे आप देखोगे कि एसएससी में आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे है मेरे। जैसे कीबोर्ड आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है कि स्टोरेज। तो आपको पता है ना कि कोई भी मैसेज हमें टाइप करना होता है तो मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ, तो कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ, यानी कि मैसेज को अंदर भेज रहा हूँ। तो आप यानी कि बोल सकते हो कि आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये कॉमन सेंस लगा के आप आंसर को, चीजों को करो। तो दोस्तों, जैसे कि अभी वीडियो में मैंने डिस्कस किया इनपुट डिवाइस, अभी हम लोग देखेंगे सीपीयू। हाँ, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू बेसिकली तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हारा जो है कंप्यूटर का। जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर के अंदर भेज दिया, अब उसको डेटा को करवाना क्या है, कौन करेगा, सीपीयू करेगा, ठीक है? तो सीपीयू एक तरीके से आपका दिमाग है कंप्यूटर का। जैसे आपके पास दिमाग है, आप तो मम्मी ने आपको बोला कि बेटा बताओ 2+5 कितना होता है, तो आपने तुरंत दिमाग को बोला, तो कैलकुलेशन करके दे दिया, हाँ 2+5 7 होता है। ऐसे ही कंप्यूटर भी आपका एक मशीन है, मशीन के साथ साथ उसके पास सीपीयू होता है, सीपीयू उसका दिमाग होता है, जो कि देन वो कैलकुलेट करके आपको चीजों को देगा। तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ सीपीयू के बारे में, एग्जैक्टली सीपीयू है क्या। तो जैसे कि अभी मैंने इनपुट डिवाइस डिस्कस करके मैं आपको यहाँ पे जस्ट अभी बताया हूँ। अब आपको, आप और मैं यहाँ पे देखेंगे सीपीयू क्या होता है, ठीक है? सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
ठीक है। और आप जानते हो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही यानी कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। का कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताया कि जैसे क्या था कि मम्मी ने बोला आपकी ये आपकी सपोज ये मम्मी है, और मैं भी थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। सपोज ये आपकी मम्मी है, मम्मी ने आपको बोला कि बेटा ये बताओ कि 2 + 5 कितना होता है, तो आपके ये दिमाग ने कैलकुलेशन करके चीजों को बता दिया कि ये जो है इसका आउटपुट क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। नेक्स्ट ऐसे ही कंप्यूटर को बताऊंगा तो कंप्यूटर क्या कहेगा, कंप्यूटर को दिमाग बोला जाता है, तो कंप्यूटर कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, पहली बात तो डिसीजन ले सकता है, यानी कि निर्णय ले सकता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि सीपीयू आपका सब काम कर सकता है, रीजनिंग के क्वेश्चन दोगे तो भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके भी कुछ कैटेगरी होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अभी सीपीयू आपका खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको इसके कुछ क्या क्या सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम में सीपीयू से रिलेटेड रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है, तो आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे यहाँ पे और कैसे इजी वे में आंसर कर पाओगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू पार्ट्स। तो 3 प्रकार के सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एएलयू इसका मतलब अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, तो उसका क्या होता है, मेमोरी यूनिट। तो तीनों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप नोट्स बनाते रहो। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको फिर से बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां पे आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन तीनों को, एक्सप्लेन करता हूँ कि कंप्यूटर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पहले आपको मैंने बताया एएलयू। आपको पता होगा कि एएलयू का क्या फुल फॉर्म होता है, हाँ मुझे आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है ये। अर्थमेटिकल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थमेटिकल, सॉरी यहाँ पे एम होगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, सीयू होता है, ये आपको क्या इसको बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको हम लोग, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एमयू है, जो कि ये क्या है, मेमोरी यूनिट को व्यक्त करता है, ठीक है। तो एएलयू का क्या मतलब होता है, आपको एएलयू को मैं आपको बेसिक बता दूं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप ब्रीफ में आगे की वीडियो में करूंगा। बट अभी आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें क्या होती हैं। नेक्स्ट मैं आपके पास आपके लिए डिस्कस करूंगा एएलयू। तो एएलयू बेसिकली क्या होता है, एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने बता दिया। तो आप इसका इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जाता है, जैसे कि आप प्लस कर सकते हो, इसका मतलब एडिशन, एडिशन, या इसको तुम बोलते हो हिंदी में जोड़, ओके। और योग भी बोलते हो आप लोग। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, माइनस होता है, इसको आप बोलते हो सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन बोलते हो। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, घटाओ, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ये, और मल्टीप्लाई होता है, और इसका हिंदी मीनिंग बेटा क्या होता है, गुणा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, डिवाइड, ये सिंबल डिवाइड का होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में तो डिवाइड बोलते हो, और हिंदी में जो होता है इसका भाग होता है, ओके। और भी चीजें होती है हमारे पास, क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, आपके पास क्या होता है, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो एक तो होता है कंपेरिजन,
कंपेरिजन कंपेरिजन और दूसरा क्या होता है लॉजिकल। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप दिमाग में रखो कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये आपका एलयू हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आई होप आपको आता होगा, अगर आता है तो कमेंट में बताओ कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो कंट्रोल यूनिट के लिए आप इसका फुल फॉर्म जानते हो, सीयू का कंट्रोल यूनिट होता है। सिंपल यार, अपने दिमाग में बस इतना क्लिक करके रखो, ये कंप्यूटर के सभी चीजों को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के सभी चीजों को नियंत्रित रखता है। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास एग्जांपल की बात करूं तो क्या बताओगे। तो जैसे ट्रैफिक पुलिस है, मान लो ये भाई साहब है और ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस है। और क्या होता है कि सभी गाड़ियों को, मान लो एक मोटर कार ये हो गया, मान लो एक सपोज ये कार हो गया, और दूसरी चीज क्या हो गई, ये आपकी बाइक हो गई। तो सभी व्हीकल को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। सो सभी व्हीकल को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, आप बोल सकते हो कंट्रोल। तो इसलिए इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सभी कंप्यूटर के सभी चीजों को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और एक आपके पास नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट क्या होता है, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि मेमोरी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, मेमोरी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। यह क्या करता है यार, यह जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, ठीक है, डेटा स्टोर करता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके पार्ट्स क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, जिससे आपको क्लियरली रहे कि क्या क्या आप चीजों को सीख रहे हो और आपको कैसे आपको प्रिपेयर होना चाहिए चीजों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसएससी सीजन में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आया है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्कस करूंगा मेन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉमन क्वेश्चन है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल रहा है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका आंसर सीधा मुझे सीपीयू, ठीक है। आप कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो आप बताना सीधा सीपीयू होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आउटपुट यूनिट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनपुट क्या होता है, फिर उसका सीपीयू क्या होता है, देन आपके पास आउटपुट होता है। एक और मेरे पास बचेगा जो कि स्टोरेज यूनिट बचेगा। तो ये देयर आर मेन 4 कंपोनेंट्स थे आपके कंप्यूटर के, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये चीज, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे करवाऊंगा, आप भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटपुट, आउटपुट यूनिट, सॉरी। तो आउटपुट यूनिट यार आपके पास, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आउटपुट यूनिट एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको बता दूं आउटपुट यूनिट क्या है, कि आपने कीबोर्ड से टाइप किया, इनपुट दिया, फिर सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, क्या एग्जैक्टली करना है, अब उस प्रोसेस को, उस रिजल्ट को आपको दिखाना है। तो उसको कहाँ पे हम दिखाएंगे, तो आप बस बोल सकते हो कि आ, चीजों को दिखाना, आप लिख सकते हो बस चीजों को दिखाना। अब ये चीजों को कहाँ पर दिखाएगा, आपका एक तो मॉनिटर हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं मॉनिटर पे दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है बताइए, आप बताइए। प्रिंटर हो सकता है, हाँ प्रिंटर हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका स्पीकर हो सकता है। तो ये सब क्या है, आपका एक आउटपुट यूनिट है, जो कि ये कंप्यूटर के पार्ट्स ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप दिमाग में रखो। जो चीजों को दिखाता है, तो मॉनिटर क्या होता है, दिखाता है। स्पीकर क्या होता है, आवाज निकालता है, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है। तो आपको आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है ना वहां से, तो जहां से रिजल्ट मिल रहा है आप लिख सकते हो, जहां से रिजल्ट मिल रहा है
वो आपका आउटपुट यूनिट है। आप ऐसे नोट्स में लिख लो अपने, नोट करके लिख लो यहाँ पे ऐसे, नोट करके क्या लिख लो कि जहां से रिजल्ट मिल रहा है, मिल रहा, वो आपका क्या होता है, वो आपका बेसिकली आउटपुट होता है। तो ये तो हम लोग समझ लिए कि अभी इनपुट क्या था, सीपीयू क्या था, आउटपुट क्या था। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कि लास्ट में है, अगर आपको डेटा को कहीं स्टोर करवाना है तो आप डेटा को स्टोर भी करवा सकते हो, और वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज यूनिट। ये सब हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन आगे की वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे देखो कि दिमाग में आपके पास क्लिक करे चीजों को, आपके दिमाग में बस क्लिक होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है। तो स्टोरेज यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टोरेज यूनिट क्या होती है, तो ये क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। इसका मतलब कोई भी आपके पास डेटा होगा, लेट सपोज आपके पास मिठाई है, तो मिठाई को कहाँ पे स्टोर करोगे, और तो ये आपके पास क्या है, ये डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ये आपका क्या है, डेटाबेस, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, या बोल सकते हो आपके पास ये स्टोरेज यूनिट है। ठीक है। तो इतना ही यार, अभी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है क्या नहीं है, कंप्यूटर के मेन मेन पार्ट्स क्या क्या है, और ये सब मैंने कर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि क्या एग्जैक्टली होता है, आपको क्या सीखना चाहिए, और इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे आपको एग्जांपल्स को रिलेट करना चाहिए, वो रिलेट करना चाहिए, और देन आपको आंसर करना चाहिए। आपको क्वेश्चंस को सोचना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आया है तो उसको क्या हम आंसर देंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आगे की वीडियो में बहुत ज्यादा देने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, और वीडियो अगर ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।